अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फ़िल ख़ल्क़ व आखिरुहुम फ़िल बास। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। हजार बार बसुम दहन बमुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस्त सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादज रसूल हाशमी बादज रसूल हाशमी बादज रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। क्यों कि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद सदर मजलिस वाजिबुल मोहब्बत आलिम नबील मुहक्क़क़ अहले सुन्नत मुसन्नफ़ व दानिश्वर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली रज़ा क़ादरी अशरफ़ी ज़ीदा मजदहू ख़तीब व इमाम जामिया मस्जिद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हाजा और चिराग बज़्म रौनक महफिल मेहमान ख़ास बुलबुले चमनस्तान रिसालत इंतहाई मोहब्बत के लायक इज़्ज़तमाब वाजिब तकरीम लाखों दिलों की धड़कन हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही ज़ीदा मजदहू ज़ीदा मजदहू और इज़्ज़तमाब मुहिब्ब ख़त्म नबुव्वत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद चिश्ती साहिब मुस्तफ़ाई साहिब खलीफा मजाज आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ कारियुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा भी जलवा फ़रोज़ है और सुन्नी कौंसिल के सदर जनाब महबूब अहमद कादरी फ़कीर भी तशरीफ़ फरमाएँ और मेरे अहले सुन्नत मसलक के गजूर मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत व तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के जान निसार साथी और कारकुनान भी तशरीफ़ फरमा है।
और सुन्नी तहरीक के नौजवान भी मौजूद हैं, और कुर्रा हजरात, सना खान, इसमन और उलमा भी नीचे तशरीफ़ फरमा है, उनका भी इसमन शुक्रिया और खुश आमदीद कहता हूँ। वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स यूनिट अहमदाबाद के तमाम कारकुनान को मुबारक हो। डॉक्टर अरशद सुल्तानी से लेकर शाहिद महमूद, ज़फ़र महमूद, इम्तियाज़ भाई और दीगर तमाम जो इस यूनिट के अहदेदारान हैं, उन सब को मुबारक हो कि बड़ा ही कामयाब पुरअज़्म और पुरनज़्म प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस पर मैं उन्हें समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स के तहसील के सदर जनाब ज़ुबैर अहमद बाजवा साहेब और सिटी सदर वर्ल्ड ख़त्म नबूवत यूथ फोर्स जनाब मोहतरम इरफान विरक साहेब और जुमला उनकी पूरी बॉडी, तहसील और वो सिटी की बॉडी यहाँ मौजूद है, सबको मुबारक हो। बारे दिगर अहबाब की आपके लिए नशिस्त आ गई है। महबूब साहब आप तशरीफ़ लाएं। माशाअल्लाह, वो भी नशिस्त प्यारी, ये भी प्यारी। तो मैं बारे दिगर जितना शुक्र करूँ ना, शुक्रिया अदा करूँ, जो बंदों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। हजरत की इतनी मसरूफियत है किबला डॉक्टर मिसबाही साहब की, ये हमारा को आलम अरवाह का ही ताल्लुक है जिससे उनकी मोहब्बत हमसे और हमारी उनसे, और दरमियान में सिर्फ एक नुक्ता है, वो ख़त्म नबुव्वत का है। बाकी ना मेरी कभी औकात रही है, ना कभी औकात अपनी समझी है, ना मेरी कोई मैं है ना औकात है। मेरा हवाला दुनिया में भी हजूर का नाम है, कब्र में भी हजूर का नाम है। इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पर भी ख़त्म नबुव्वत का ही हवाला काम आएगा, और उसी हवाले के लिए हम जिंदा हैं, उसी के लिए। और उसी हवाले से ये अहबाब, इंटरनेशनल स्कॉलर्स जितने भी हैं, मशाइख हैं, वो जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी छोटी सी दरख्वास्त को कबूल कर लेते हैं ना, ये जो दाएं बाएं उलमा बैठे हैं, ये जितनी मोहब्बतें करते हैं, वल्लाह मुझे 100% नहीं 1000 से भी कहीं ज्यादा यकीन है, ये सिर्फ हजूर की ख़त्म नबूवत की वजह से। और इसीलिए डरता हूँ और दुआ करता रहता हूँ, या अल्लाह ये नौकरी कभी छिन ना जाए, मौला मरते दम तक इखलास से ये नौकरी लेते रहना। इसी ज़िमन में मैं चंद 2-4 आपकी समातें पर बोझ बनूंगा और ज्यादा आयल नहीं होगा। उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए समात बर्दाश्त कर लेंगे, फिर हम अपने महबूब खतीब और महबूब जो इस वक्त मैं समझता हूँ, एक ताज हमने मड़ बलोचा में पेश किया था एक शख्सियत को, इसलिए कि उनकी तोतली आवाज ने एक आवाज को जो सुन्नी नौजवानों के दिलों को बहका रही थी, उस आवाज को इतना मादूम कर दिया है, अब वो कहीं नजर नहीं आती। उसके साथ अहले सुन्नत में 2 और आवाजें हैं, एक पीर अजमल रजा कादरी की आवाज है और एक इस मर्दे कलंदर की आवाज है, जो हमारी खोई हुई मीरास को वापस लौटा रहे हैं। आप इत्तेफाक करेंगे? लेकिन इंशाअल्लाह वो ताज उधार है हमारा, वो इंशाअल्लाह उसी जगह इनको भी पेश करेंगे। और आज ही टाइम हो गया है, बिहम्दिल्लाह उस बात से बात चली तो आपने कहा कि इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूंगा, और ये भी साथ ही वादा किया कि उस रात कोई दूसरा प्रोग्राम भी नहीं होगा, सारी रात तुम्हारी होगी, जब चाहोगे बुलाऊं, जब चाहोगे बैठ जाओगा। इतनी मोहब्बत की, उसका भी शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला कारवां चलता रहेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, और मुसलमानों हम बड़े खुशबख्त हैं। मैं अब बात करीब लाना चाह रहा हूं, हम बड़े ही खुशबख्त हैं। रब्बे काबा की कसम, हमारी खुशबख्ती का मयार जमीन में कोई तोल ही नहीं सकता, आसमानों पे कोई नहीं तोल सकता, जितने खुशबख्त हम हैं जो हुजूर के उम्मती हैं। भला क्यों? आज मैं भी उन्हीं का वो फैज लेते हुए धीमे अंदाज में एक बात करना चाहूंगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं। अल्लाह ताला ने 1.25 लाख अंबिया इकराम को दुनिया में मबूस किया, ऐसे ही है ना। और जिस नबी को भी दुनिया में भेजा उसके लिए उम्मत बनाई, हर नबी को उम्मत अता की।
एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि आलम अरवाह में कयामत से पहले आखिरी दिन जिस बच्चे ने पैदा होना है उसकी भी रूह तख्लीक हो चुकी थी। आलम अरवाह में मैं, आप, हम सब लोग मौजूद थे। दुनिया में हम वक़्त के बाद जमाने जमाने में आए, लेकिन आलम अरवाह में तख्लीक हमारी हो चुकी थी। और इसीलिए तो अल्लाह ने पूछा था ना, मालिक ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने कहा था कालू बला, क्यों नहीं, तुम्हारा रब है। फर्क इतना है, कुछ उस वादे को भूल गए आके, और आप खुशबख्त हैं, आपको वो वादा याद है। ठीक है, आलम अरवाह में सारी रूहें बन गई। अब हुआ क्या? अल्लाह गनी, अल्लाह ने जमीन पर पहला इंसान भेजा तो वो पहला नबी बनाकर भेजा, पहला रसूल बनाकर भेजा। और जब भेज दिया तो उसके लिए उम्मत चाहिए थी। तो अल्लाह ने पता क्या किया? अब तो जो करना मैं चश्मे तसव्वुर में जिसारत करने लगा हूं। अरबों खरबों रूहें थी, अरबों खरबों। हम भी वहां मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों फलां 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 रूहों को लिबास बशरी दो, आदम अलैहिस्सलाम को उम्मती बना दो। वो रूहों को लिबास बशरी दिया गया, वो दुनिया में आके आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत बन गई। वक्त आया हजरत शीश अलैहिस्सलाम का, फिर हुक्म हुआ फलां 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 अरवाह को भेज दो, वो आ गई, उम्मती शीश बन गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के लिए उम्मत चाहिए थी। अल्लाह ने आलम अरवाह में इशारा हुक्म दे दिया, फरिश्तों ने उस रूह को लिबास बशरी दिया। यार हम कोई बड़े तो नहीं थे, हम कोई ताकतवर तो नहीं थे। रब चाहता तो हमारी रूहों को भेजकर आदम अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता, नूह अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता, इब्राहिम और दाऊद और लूत अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम का, और यहया और जकरिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता, मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती बना देता। हम कब से नाफरमानी करते और तहे अजाब आते, तबाह बर्बाद हो चुके होते, हमारी शक्लें बिगड़ जाती, हम बंदर बन गए होते, खिंजीर बन गए होते, हमारे ऊपर टिड्डियों का खून का अजाब आ चुका होता, बस्तियों की बस्तियां हमारी तबाह कर दी जाती, हम कब के मिट चुके होते, और हमारा आज इबरत का निशान होता और हमारा ही जिक्र होता। ये वो लोग थे जो नबी के नाफरमान होकर तबाह बर्बाद होकर मर गए। रब चाहता तो आदम से ईसा तक किसी नबी का उम्मती बना के आज हम तबाह और जिल्लत की मौत मर चुके होते, लेकिन करोड़ नहीं, खरब नहीं, अरब नहीं, बेशुमार शुक्र नहीं करता। आदम की उम्मत के लिए अल्लाह ने रूहों को वजूद बशरी दिया, हमारी रूहों को रोक के रखा। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत भेजी, हमारी रूहों को रोक के रखा। इब्राहिम हो, इस्माइल हो, इसहाक हो, याकूब हो, यहया और दीगर अंबिया की उम्मत के लिए रूहों को लिबास बशरी देकर भेजा, हमें रोक के रखा। वो कितने खुशबख्त हैं, 1.25 लाख बार आलम अरवाह से चुनाव हुआ, हमें रोक के रखा। और जब भेजा अपने महबूब को, हमारी रूहों को भी लिबास से बशरी देकर सर पर ताजे खातिमुल उमम का ताज सजाकर दुनिया में भेज के कहा, लो 1.25 लाख उम्मती एक तरफ, तुम्हारी शान का बराबरी नहीं कर सकता। रब्बे काबा की कसम, इस सिर्फ जो है ना एजाज, इसका हम कयामत तक भी कोई शुक्र अदा करते रहें, इसका बदला नहीं दे सकते। अल्लाह ने हमारी रूहों को हुजूर की उम्मत के लिए रोक के रखा था, और आज हुजूर की उम्मत पर एहसान यह किया कि हम पर एहसान किया कि हुजूर को उम्मती बना दिया, और हमारी लबों पे हुजूर के नारे हैं। और सिर्फ नाम के उम्मती नहीं बनाया, ईमान का उम्मती बनाया है। सिर्फ उम्मत दावत ही नहीं बनाया, उम्मत अजाबत बना दिया। और उम्मत अजाबत में भी सिर्फ कलमा पढ़ने वाला नहीं बनाया, नबी के नाम पर मैदान सजाने वालों में भेज दिया है, हुजूर का मिलाद मनाने वालों में भेज दिया है। अरे हुजूर की अजमत, शान और शौकत कितनी बुलंद है, ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि हुजूर कितने बुलंद मकाम वाले हैं। बस इतना है कि हमें हुजूर का जिक्र नसीब है। हम जमाने से बुलंद हो गए तो जिसका जिक्र करके हम बुलंद हुए हैं, वो जिक्र वाला खुद कितना बुलंद होगा। अब अंदाजा करें, हम उसका जिक्र करके बुलंद है।
तो लोगों हुजूर और दूसरी बात करके पैगाम दे के इजाज़त चाह रहा हूँ। मुझे रब्बे काबा की कसम, मैंने जो किताबों में पढ़ा, उलमा से सुना, इनके कदमों में, बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो मैंने सुना, माशर बपा होगा ना, माशर बपा होगा और धुआं ही धुआं होगा, धुआं ही धुआं होगा, हर तरफ धुआं होगा, कोई बिल्डिंग, कोई दरख्त, कोई पहाड़, कुछ नहीं होगा। हम अपनी कब्रों से निकलेंगे ना तो हमें प्यास तड़पाएगी, तो हम कहेंगे अल अत्श, प्यास। इससे पूछेंगे, साथ वाली कब्र वाले से पूछेंगे, वो कहेगा पता नहीं, अल अत्श। अचानक से ना हमारे ही शहर से कब्रें और भी होंगी और उसमें से एक नूरानी शक्ल वाली जमात आ रही होगी। हम पूछेंगे ये कौन है, कोई पीछे से बता देगा ये अनैतुल्लाह है, ये मुहद्दिस आजम है, और इधर से जो बड़ी जमात आएगी ना वो कोई बता देगा ये दाता अली हजवेरी है। हमें इतना यकीन हो जाएगा। हाँ, हम उनसे पूछेंगे कोई पानी का चश्मा, कोई नदी है, तो वो कहेंगे आओ पानी पीना है, हमारे साथ चले जाओ। और मैं अर्ज करूं वो पानी कहां से मिलेगा? यहां सांगला हिल से कमोबेश 5,500 किलोमीटर दूर एक चश्मा होगा, एक कुआं पानी का होगा, उसे हौज़े कौसर कहते हैं जमाने वाले। वो वहां जाकर पानी मिलेगा। और वो कहां होगा? जहां हुजूर के कदमैन शरीफैन लगते थे ना, उस मिंबर की जगह पर क़यामत को वो हौज़ होगा। और हम जाएंगे। आज मैंने एक दिन सोचते सोचते किबला मैं परेशान हो गया कि हम सांगला से फैसलाबाद तो जून जुलाई के महीने में दोपहर को जा नहीं सकते, पानी की शिद्दत, तड़प और इतना होता है। तो ये मदीना उस वक्त 5,500 किलोमीटर कैसे चल के जाएंगे? मुझे समझ ख्याल में आ गई, जवाब भी अंदर से आ गया कि जब मजाजी महबूब के लिए सफर करते हैं ना, तो जाते हुए सफर लगता ही नहीं है, वापसी आते फिर हिजर विसाल, हिजर होता है, सफर महसूस होता है। मैंने कहा महबूबे मजाजी के लिए दुनिया का सफर नहीं लगता। जब मैशर में वो बुजुर्ग बताएंगे ना हौज़े कौसर पर जाना है, तो 5,500 किलोमीटर कमोबेश सफर तय करके जाएंगे। तो फिर एक ही बात है जो सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने कही, वही जवाब, तसल्ली मिल गई कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो माशर में भी उन्हें देखने आए हुए, हम तो माशर में भी उन्हें देखने आए हुए हैं। हम माशर जाएंगे ना। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं एक और मंजर देना चाहता हूं यहाँ पे, जिस मंजर की तरफ मैं मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूं ना, अब अल्लाह की तौफीक से आप तक वो मंजर लाना चाहता हूं। कतार लंबी बन गई है, लंबी कतार है, हजारों लोग आगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सैकड़ों रह गए। आगे हौज़े कौसर पे यदुल्ला वाला, वद्दुहा के मुखड़े वाला, आगे जलवा गर है, जलवा फरोज है। तो फिर क्या हुआ? अब भाई बात खत्म हो रही है, जहन जरा हाजिर कीजिएगा। बंदे कम होते गए, 1 2 4 10 15, जितने आगे और कम हो गए। अब ज़रा अपने दिल से पूछ लेना कि जब तक किबला मिसबाही साहब यहाँ नहीं आए थे, आपकी दिल की कैफियत और थी, और जब आ गए हैं सामने तो कैफियत और हो गई है ना। ये तो 1400 साल के बाद उम्मती का ये हाल है। हालत गौर कर, जब उस हस्ती के सामने जाएगा, गौर तो कर, तेरे कल्ब की हालत क्या होगी, तेरी कैफियत क्या होगी, तू आपे से बाहर कैसे होगा। और जब तू जाएगा तो पता है क्या, हदीस का सहारा लेते हुए उलमा बैठे हैं, हुजूर के दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर फारूक, दाएं उस्मान ज़ुन्नूरैन, बाएं हैदर करार। हुजूर अपने यदुल्ला के हाथ से ना वो कौसर का जाम उठाएंगे, लेकिन एक ही नबूवत में तेरे और मेरे दिल में निगाह नबूवत पड़ेगी। देख लेंगे सिद्दीक का बुग़्ज़ हुआ, हौज़े कौसर का जाम नहीं मिलेगा। मैं कसम उठा के कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में निगाह नबूवत पहचान जाएगी। फारूक का बुग़्ज़ हुआ, जाम नहीं मिलेगा। उस्मान का बुग़्ज़ हुआ, जाम नहीं मिलेगा। हैदर का बुग़्ज़ हुआ, जाम नहीं मिलेगा। हुजूर का अपना बुग़्ज़ हुआ तो तसव्वुर ही नहीं है जाम मिलने का।
रब्बे काबा की कसम, निगाह नबुव्वत लम्हे में बता देगी ये हकदार है कि नहीं। अरे वो हकदार सिर्फ वही होगा जिसके दिल में सरकार, सरकार की अहले बैत और सरकार के सब यारों का प्यार होगा। अब वहां पे एक सवालिया निशान है, बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर हौज़े कौसर पर पूछ लिया, ऐ मेरे उम्मती, मेरा उम्मती है, हौज़े कौसर पीने आया है, जी आका। फरमाया अगर हुजूर, मैं अर्ज करता हूं, अगर हुजूर ने पूछ ही लिया कि ऐ उम्मती, तेरे होते हुए मेरी खत्म नबुव्वत पर डाका डाला गया, तेरे होते हुए मेरी खत्म नबुव्वत पर हमला हुआ, तेरे पास दिल भी था, दिमाग भी था, अकल भी थी, पैसा भी था, शऊर भी था, सेहत भी थी, हाथ पांव भी थे, बता मेरी खत्म नबुव्वत की पहरादारी के लिए तूने क्या किरदार अदा किया। जवाब है तो शुक्र कीजिए और शुक्र करके आगे बढ़ते जाइए, और अगर जवाब नहीं तो फिर फिक्र कीजिए। अगर पूछ लिया गया तो क्या जवाब देंगे? हुजूर मुझे तो अपने धंधों से फुर्सत नहीं मिली, आपकी खत्म नबूवत का पहरा ना दे सका, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार फरमा दें कि जा दुनिया में तू मेरी खत्म नबूवत पर हमला होता देखकर तमाशाई बना था, जा अब तू मैशर में तमाशा बन जा। अगर ऐसा हो गया, अल्लाह न करे, तो रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, हुजूर के दरे दौलत के अलावा मैशर में कोई और दरवाजा नहीं जिससे शफात का सिलसिला चल सके, कोई नहीं है। अगर शफात मिलनी है तो हुजूर से मिलनी है, और हुजूर की बारगाह से अगर रांधे गए तो फिर कहीं शफात का मंजर नहीं है। गुनाहगारों को तो सहारा ही एक है कि हुजूर शफात करेंगे, और अगर हुजूर ने ही रुख मोड़ लिया तो क्या बनेगा हमारा। इसलिए आज सांसों की माला चल रही है, खत्म नबूवत पर इतना बड़ा हमला, और ये कादियानी मलाउन, ये मिर्ज़ाई फितना पाकिस्तान के अंदर शब रोज इस तरह फैल रहा, और सादा लोगों के ईमानों को लूट रहा है, और वो अपने झूठे मिर्जे की इशाअत और दावत कर रहे हैं। मैं सवाल है, मैं हजरत जी, एक मुरब्बी से मेरा मकालिमा था, तो मैंने उसके डायरी से पकड़ के देख ली, और मैं डायरी देखकर चौंक उठा। ये बात बड़ी आपको इस्तजाब में, हैरत में डालेगी और तारुक भी पैदा करेगी आपके लिए। उनकी डायरी है अल असर, और अल असर जब मैंने डायरी देखी ना, तो हमारी डायरियों में डेट होती है, पूरा सफा खाली होता है, एक डेट पे हमने 2-3 प्रोग्राम जो भी शेड्यूल होते हैं वो लिखने होते हैं। उनकी डायरी जो है आजकल उस तरह की मार्केटों में भी आ गई है, 24 घंटे उस पे A1 AM 2 AM 3 AM और 1 PM 2 PM 24 आवर्स वहां पे लिखे हैं। और मैंने जब उस बदबख्त की डायरी को खोला, हैरत है कि उसके डायरी में 7 PM वॉक लिखी थी, और उस वॉक में उसने नीचे शेड्यूल लिखा था, मैंने फुला गैर अहमदी को वॉक पे साथ ले जाके अपनी अहमदियत का पैगाम देना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर 8 बजे 8 AM मैंने नाश्ते पे फुला को बुलाना है, 9 PM से 11 PM 9 AM से 11 AM तक मैंने अपने ऑफिस या दुकान पे जहां भी वो था उसमें मैंने फुला से बात करनी है, शाम को आके मैं फुला से मिलना है, रात मेरी फुला से ड्यूटी है, कईयों से पहले दावत दी है, उसको उसके साथ रिमाइंडर लगाना है, मीटिंग करनी है। मैं उसका पेज देखकर हैरान हुआ कि काफिर अपने कुफर के लिए कितना मुतहर्रिक है। और ए मुसलमान सादा लो, तू जरा अपने शेड्यूल को चेक तो कर। कभी 24 घंटे में कोई घंटा दिया, कभी हफ्ते में कोई दिन दिया, चलो महीने में कोई एक दिन दिया, नहीं साल की अपनी रूटीन चेक कर। हुजूर की खत्म नबूवत के लिए किस गली में गया, किस कूचे में गया, किस शहर में गया, किस जगह जाकर तूने पैगाम दिया। मैं भी अपना एहतसाब करता हूं। बेटा बैठ जाओ यहीं पे। मैं भी अपना एहतसाब करता हूं, आप भी अपना एहतसाब करें। मैं भी फिक्र के इत्तेकाब में बैठकर अपना शेड्यूल चेक करता हूं, आप भी अपना शेड्यूल चेक करें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, झूठा अपने झूठे मिर्जे के लिए इतना मुतहर्रिक है, और सच्चो अपने सच्चे की खत्म नबूवत के लिए तुम क्यों नहीं इतने बेदार होते? क्यों तारुक पैदा नहीं होता? गली गली हमको निकलना है।
हमको ये शऊर अपनी नस्ल नौ के बच्चे बच्चे को देना है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि कौम सोई हुई भी हो, अल्लाह काम लेना चाहे तो एक माजूर व्हील चेयर वाले से लेके खत्म नबूवत का पहरा दिलवा देता है। ये अल्लाह ताला की अपनी कुदरत है, वो चाहे। अगर लगाना है तो मिलके लगाओ फिर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं। अल्लाह का दीन यहां दबने नहीं आया, वो गालिब है, गालिब रहेगा इंशाल्लाह। ये वक्ती तौर पर उम्मत का दबाव, उम्मत का डिप्रेशन, उम्मत की जो बदहाली है, ये हमारे अपने अमाल की वजह से है। हमारा दर रसूल से निस्बत का कमजोर होना है। आज भी निस्बत मजबूत हो जाए। इकबाल ने यही तो बात की थी, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी वो हो सकता है, अब भी वो मंजर पैदा हो सकता है। हमें बतौर उम्मत अपने ताल्लुक को मकीन गुंबद खजरा से मजबूत तर करना है। और वो रूहानियत जो गायब है, चाय के टेबल पे बैठे हजरत से यही बात हो रही थी और हजरत यही फरमा रहे थे कि मैं तो हर जलसे में अब यही कह रहा हूं, बस उस निस्बत की कमजोरी को मजबूत कर लो। बस वो जो रूहानी कमी आ रही है उम्मत में, अपने नबी से वारफ्तगी में जो कमी आ रही है, उसको मुकम्मल करो, उसको मजबूत करो, बस उधर तवज्जो करो। हमारा काम इतना ही है, उनकी बारगाह में झुकना है। ये फतह, ये इज्जत, ये सारे मामलों को हल करना हमारा नहीं काम, ये मेरे रब का काम है। बस निस्बत मजबूत हो जाए, अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाएगा। तो लोगों, यहां आपको पता है कि कादियानियत कितने पर तोल रही है, कितने पर तोल चुकी है, क्या क्या हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। तो खुदा के लिए हम कानून की पासदारी भी करते हुए, हम इस नौजवान नस्ल को सही लेसन देते हुए, और हम ये बात ये दो टोक कहते हैं कि जो खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करे और किसी पर गलत नामूस रिसालत का झूठा इल्जाम लगाए, हम पहले दिन भी उसकी सरजनश करते हैं और आखिर भी उसकी सरजनश करते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो हकीकत पर मबनी खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का चौकीदार बन जाता है, हम उसके साथ कल भी हैं, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह हम इस रास्ते में हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मैदान लगा के खड़ा है। लेकिन शर्त है हमें थोड़ा सा और बेदार होना है, अभी और तालीमी तौर पे हमें शऊर हासिल करना है और हमें अपने इल्मी दलाइल के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हमें उन्हें दावत भी देनी है। जैसा कि आपके इल्म में है, पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको पता चल गया, वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोर्स के पूरे पाकिस्तान की पूरी टीम के तवस्सुल से पिछले 10 सालों से अल्लाह का फजल है 11 से 1200 कादियानी कादियानियत पर लानत भेजकर हुजूर का कलमा पढ़ चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है, पिछले कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर लेवल के आदमी कॉलेज के जंडियाला शेर खां के, आपने उनकी ताजपोशी वो देखी, मंजर देखा। इस तरह बिहम्दिल्लाह ताला हम शऊर आगही की तसलसल को पहले दिन से जारी किए हुए हैं। हमने कभी हाथ में यह नहीं कहा कि बस रोशनी खत्म है, नहीं, हुजूर का नूर जारी है, गुमराहों तक नूर पहुंचेगा। और जिनको लाइल्मी की वजह से कादियानियत कबूल की है, जिन्होंने किसी पर्दे और बेहोशी की वजह से कबूल की है, हम उनके कानों तक अजान पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। सांगला हिल नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान नहीं, बैरून मुल्क तक ये अजान पहुंच रही है। और अल्लाह के फजल से जिनके मुकद्दरों में ईमान है, वो हुजूर के दामन में वाबस्ता हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह ये आपका सिलसिला आगे बढ़ रहा है, बहुत वुसअत अख्तियार कर रहा है। आप भी इस सिलसिले में अपने कदम से कदम मिलाइए, अपने दोस्तों का साथ दीजिए और तामनु अलल बिर्र की मिसाल देते हुए नेकी के साथ तामन करें। हमने इस सिलसिले को आगे लेके चलना है और आगे लेके चलना है। बहुत सी बातें होती हैं, मैंने आज तक तकरीरों में किसी अपने की बात का जवाब दिया ही नहीं है। बहुत सी बातें होती हैं, होती रहती हैं, होती रहेंगी, और उन बातों का होना जरूरी है।
बात समझे, उन बातों का होना भी जरूरी है। बातें पहले भी होती हैं। मैं अपने की किसी बात का ना पहले जवाब दिया है, ना अल्लाह मुझे बाद में तौफीक दे जवाब देने की। मुझे कादियानियत का जवाब और मुनकर खत्म नबूवत का जवाब देने की अल्लाह पहले भी तौफीक दे रहा है। अल्लाह मरते दम तक इखलास से उसी की तौफीक दे। और यही बात मैं हर अपने तहरीकी कारकुन को कहता हूं, और यही अब मौका है कहना चाह रहा हूं। अपनी जात से बाला होकर, अपने मफादात से बाला होकर, अपने ताल्लुकात दुनिया से बाला होकर सिर्फ खत्म नबूवत की फिक्र के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए काम करना है। ना नाम का परवाह है, ना नमूद का झगड़ा है, न किसी के ग्रोह से, किसी तंजीम से हमारा झगड़ा है, न किसी सुन्नी तंजीम से हमारा कोई मुकाबला है। हर सुन्नी तंजीम सहीउल अकीदा हमारी है। हर सहीउल अकीदा हम पीर हमारे सर का ताज है। हर सहीउल अकीदा आलिम हमारे सर का ताज है। लेकिन जो बेनकाब हो रहे हैं, फिर उनकी अपनी मर्जी है, वो होते रहें, जाते रहें। हमने तो कलमा हुजूर का पढ़ा है। हमने तो कलमा हुजूर का पढ़ा है। हमने तो आका को जवाब देना है। हमने किसी पर्सनैलिटी का कलमा नहीं पढ़ा। हमने ना किसी पर्सनैलिटी को जवाब देना है। कब्र में भी जवाब देना है तो हुजूर को देना है। हशर में भी शफात का जाम लेना है तो हुजूर के यदुल्लाह के हाथों से लेना। बस हर तहरीकी साथी जो मेरे साथ वाबस्ता है, मैं उसे यही गुजारिश करूंगा, बस पुरअमन मोहब्बतों के साथ ये काफिला जैसे पहले रवां दवा है वैसे ही आगे चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो यहाँ सांगला हिल में हमने रूप बदल बदल के भी दावतें दी, और इंशाअल्लाह दावतों का सिलसिला जारी और सारी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मकीन गुंबद खजरा के सदके में आपको कुछ और भी नतीजे मिलेंगे और आपको कुछ और भी खुशियां मिलेंगी। लेकिन उसके साथ आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी रमा दमा काफिले के साथ इखलास के साथ चलना है और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए आगे लेके जाना है। तन्हा ही चला था जानबे मंजिल मगर। मैं आज से 20 साल पहले देखता हूं, मड़ बलोचा में सिर्फ 3 बंदों से मैंने बात की थी। पहला मेरा मुखातब मेरा रूममेट LLB पार्ट 2 का स्टूडेंट रूममेट था। दूसरा मेरा बचपन का दोस्त क्लास फेलो था। और तीसरा मड़ बलोचा में मैंने आके मीटिंग की। तन्हा ही चला था। आज जब मैं देखता हूं पाकिस्तान के अंदर पूरी एक तंजीम साजी और पूरे हबाब को देखता हूं, इन जैसे बुजुर्गों का इतनी मोहब्बत देना और अल्लामा पीरजादा रजा साकिब जैसे बुजुर्गों का और मशाइख का, सादात का और बहुत बड़ी दरगाहों का और बाबा जी का और दीगर बुजुर्गों का जब मैं इतना मोहब्बत देखता हूं तो एक ही बात चलती है कि तन्हा ही चला था जानबे मंजिल मगर। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और ये जितनी मोहब्बतें बुजुर्गों ने दी है ना और दे रहे हैं, ये सिर्फ पहली और आखिरी बात खत्म है कि हुजूर की खत्म नबूवत की बरकत है, वजह है। मैं कहता हूं यार हुजूर के नौकर बन जाओ, दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, हशर में भी इज्जतें मिलेंगी। अल्लाह की कसम, बस इखलास के साथ होना शर्त है, किसी के दिखलावे के लिए काम ना करना। मैं शुरू दिन से आखिर तक हर मीटिंग में यही बात कहता हूं, मेरे दोस्तों बदिउज़्ज़मान के लिए काम ना करना, अलई रजा अशरफी साहब के लिए काम ना करना, किसी पीर के लिए काम ना करना, किसी शेख के लिए काम ना करना। खत्म नबूवत का काम करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करना। और जब तुम ये काम करोगे ना तो फिर कोई ताल्लुक तुम्हें आड़े नहीं आएगा, कोई मसला तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई ख्वाहिश तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर ख्वाहिश, हर रब, हर बंधन टूट जाएगा और एक मंजिल तुम्हारे आगे होगी, एक मिशन तुम्हारे आगे होगा और तुम उस मिशन की तरफ गामजन होगे। एक वक्त आएगा तुम पर पत्थर फेंकने वाले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। एक वक्त आएगा, मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कह रहा हूं, महज फजूल बात नहीं हजरत जी किबला, मैं कसम उठा के ये जुमला सिर्फ अपने तहरीकी साथियों की हौसला अफजाई के लिए कह रहा हूं और मेरे करीबी साथी जानते हैं उन लोगों को। काबा के रब की कसम खा के कहता हूं, जब मैं इस मंजिल की तरफ चला था तो जिन नौजवानों ने मेरे खिलाफ बंदूकें उठाकर मरज़इयों के घर में रातों को चौकीदारियां दी थी, रब्बे काबा की कसम आज वो मेरी तहरीक के सरगर्म रुकन बन चुके हैं। बंदूकें उठाकर उनके घरों का पहरा देते रहे, खाते उनका रहे और बब्बर शेर उनके कहलवाते रहे और उनकी जगह हमारे साथ लड़ाइयां लेते रहे। हमने मंजिल का सबर नहीं छोड़ा। मेरे करीम ने उनके दिल बदल दिए। वो वहां गलाजत खाने से निकलकर आज जब भी कॉन्फ्रेंस होती है मड़ बलोचा वाली, तो वो अपने सीने पे बैज लगाकर हुजूर की खत्म नबूवत के नौकर नजर आते हैं। तो मैं एक ही कहता हूं, हमारा जाती कोई मसला नहीं है।
अब मैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। तो ग्रामी कद्र, ज़्यादा वक्त लिए बगैर अब मैं बहुत सा आपकी समातों पे बोझ बन बैठा हूँ। बताना ये चंद बातें ज़ात के लिए नहीं थी, अपनी काज के लिए थी, अपने मिशन के लिए थी। आओ इस मिशन से जुड़ जाओ। रब्बे काबा की कसम, जो बाबा जी क्या कहते होते हैं, और मालकां नूं नौकरां दी कमी ते कोई नहीं हुंदी, और ये खुश नसीबी हुंदी है कि मालिक नौकर रख लें। अल्लाह की कसम, उनका एहसान है कि उन्होंने ख़त्म नबूवत की नौकरी ले रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं। बस जब तक ये समझते रहोगे ना कि उनका करम है और अल्लाह का करम है, तो फिर इंशाअल्लाह नौकरी मिलती रहेगी। जब ये जान लोगे मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ काम नहीं होगा, फिर नौकरियां छिन भी जाया करती हैं। और छिन जाने से डरा करो, ख़त्म नबूवत की नौकरी के छिन जाने से डरा करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितना हसास ओहदा होता है उतनी ही नज़र कड़ी होती है ऊपर वाले की, और नज़र कड़ी हो ज़रा सी गफलत ले जाती है बंदे को। बस ख़त्म नबूवत के मिशन का पहरा देते देते अपनी ज़िंदगियाँ गुजार लो। मेरे सर पे कुरान भी रख दो ना, तो मैं इस यकीन से कसम उठा सकता हूँ, तू इखलास से कब्र तक काम करके चला जा, जिंदगी के तेरे गुनाहों को रब्बे काबा की कसम ना रब देखेगा, ना रब्बे ना रब देखेगा, ना रब का महबूब देखेगा। तुझ पे पर्दादारी भी होगी, तेरी शफात भी होगी, हुजूर की बंदा परवरी भी हो जाएगी। क्योंकि या रब तू करीम व रसूल तू करीमी, सद शुक्र कि हस्तम में आने दो करीम। पर शर्त है उनका बन के रहे, उनका नौकर बन के रहे। और पीर मेहर अली गोलडवी ने भी तो ऐसे ही नहीं कहा था ना, जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का पहरेदार है उसकी पुश्त पर आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। तो मैं बारे दिगर फिर मशकूर हूँ आपका। जितने काफिले आए, जितने उलमा आए, हमारे इस यूनिट की हौसला अफजाई करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और इसलिए भी आपसे माजरत खा हूँ कि आपको जगह नहीं मिल रही। खड़े खड़े आप अपने महबूब खतीब का बयान सुनने वाले हैं, तो खड़े होने की जहमत भी गवारा करते हुए हमारे मेज़बानों को माफ़ कीजिएगा। और जो आप बैठे हो आप भी शफकत कीजिएगा। अब तसलसल टूटे बगैर नकीब साहब अपने अपने आगे प्रोग्राम को अपने महबूब कायद को दावत देते हैं। और मैं बस हज़रत का शुक्रिया ही अदा करता हूँ और कहूँगा कि आज इख्तिसार वाला मामला ना हो। ये सारे आपके तो है ही दीवाने, ये सारे ख़त्म नबूवत के कारकुन बैठे हैं। अब इनके लिए इख्तिसार नहीं होनी चाहिए, आज मोहब्बतों के दरिया होने चाहिए। क्यों भाई, नारा लगाए ना आप दरमियान से। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह साहिबजादा मोहम्मद बदियुज़्ज़मान भट्टी साहिब, मैं देख रहा हूँ दूर और नज़दीक से काफ़ी उशाखान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, अल्लाह ना कबूल फरमाए। एस्पायर कॉलेज से प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब, दीगर शख्सियात जो आए, अल्लाह साहब का आना कबूल फरमाए। कोई लंबी चौड़ी हाज़री नहीं, 2 कलामों का हुक्म था वही छोड़ दिए। बस ख़त्म नबूवत का नारा, और नारे के साथ ही हजरत के हवाले माए कर दूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, या रसूल नारे अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं पता चले हजरत को हुजूर के नौकर बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिस्म में जब तक जान रहे, जिस्म में जब तक जान रहे, ये तेरा ईमान रहे। जिस्म में जब तक जान रहे, ये तेरा ईमान रहे। सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, गुस्ताखे रसूल तक ये पैगाम पहुंचे। सांगला हिल में बैठे उशाक अभी जिंदा है, पूरी दुनिया में हुजूर का कलमा पढ़ने वाले अभी जिंदा है। हाथ उठा के कह दो खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म
नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत है ईमान। किदा किदा ईमान है? एन गवाही दे के बोले खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत है ईमान, खत्म नबूवत दीन की जान, ये इस्लाम की है बुनियाद। खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत। जिंदाबाद हक मनवा कर छोड़ेंगे, हक मनवा कर छोड़ेंगे। कौन है हक के साथ? हाथ उठा के हुक्मरानों को बता दे, गुस्ताख रसूल को बता दे, हाथ उठा के बता दो। हक मनवा कर छोड़ेंगे, हक मनवा कर छोड़ेंगे, हक मनवा कर छोड़ेंगे, बातल का मुंह तोड़ेंगे। हक मनवा कर छोड़ेंगे, बातल का मुंह तोड़ेंगे। हक मनवा कर छोड़ेंगे, बातल का मुंह तोड़ेंगे। अज़म हमारा है फौलाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत। जिंदाबाद। हजरत हक चार यार की तरह 13 शेर हैं, उसके दुनिया पढ़ रही है। अगर खत्म नबूवत का तराना देखूं, रिकॉर्ड हो चुका है, दुनिया पढ़ रही है। मक्तब पढ़ रहा हूं और खुद ही पढ़ रहा हूं कि सैफ जरा नारा तो लगाओ। खत्म नबूवत जिंदाबाद। ऐसा ये ना समझा हूं सैफ रहमान नारा ला रहा है, सैफ ही लाए, मेरी की जिम्मेदारी। ते हजरत इंज ना कह लवा, सुन्नी जरा नारा तो लगाओ। खत्म नबूवत जिंदाबाद। कोई अपना है पराया है, मैं कहता हूं जिस मसलक का भी है, एक बार गुस्ताख रसूल जो है उनको पैगाम जाए। हुजूर की उम्मत हुजूर की खत्म नबूवत के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है। सैफ जरा नारा तो लगाओ। केड़ा केड़ा लाउना चाहता है? हाथ उच्चा करे। पीर दुआ करो, उलमा दुआ करो, बुढ़े बंदे नु माफी। जेड़ा हाथ नहीं चुक सकता दुआ करे, जेड़ा परचम बना सकता खत्म नबूवत दा, इन हाथ उच्चा करके बोले सैफ जरा नारा तो लगाओ, सैफ जरा नारा तो लगाओ, दुनिया को तुम ये बतलाओ। सैफ जरा नारा तो लगाओ, दुनिया को तुम ये बतलाओ। कहती रहेगी मेरी औलाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद। तहरीक खत्म नबूवत वर्ल्ड यूथ फोर्स मोहल्ला अहमदाबाद की तरफ से तमाम मेहमानों को अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं। मैं उनका नाम ना लूं, आप फिर भी पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, जिन्होंने यकीनन जैसा कि साहबजादा साहब फरमा रहे थे, उम्मत मुसलमा के दिल में एक ऐसी जगह बनाई। अल्लाह जानता है दुनिया इज्जत करती है। हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहेब, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहराए वद्दोहा, चेहराए वद्दोहा। साउंड वाले भाई ना इसको सादा फरमा दीजिएगा, बिल्कुल एक जैसी आवाज़ आए। वो जो रिपीट वगैरह ना उसको आप बंद फरमा दें। माशाअल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़अम्मा फ़ला तन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा